पंचर पुत्र मेरे से ये बोल रहे हैं कि कितना पैसा मिलता है आपको हिंदू मुसलमान करवाने के लिए। हे पंचर पुत्र, हे मुगलई और पठानों के औलाद, जब आप हमारे देश में एंट्री कर रहे थे खाली हाथ नंगे पैर, उस वक्त आप पर तरस खाकर हमारे देश के राजाओं ने आपको इस देश में शरण दी और आज आप हमारे अब्बू बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे अब्बू बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुगल तुम्हारे अब्बू जरूर थे। वो इतिहास साबित करता है कि मुगलों के सामने तुम्हारे पूर्व पुरुष कैसे पैंट गीली कर देते थे। अब्बू तुम्हारे अंग्रेज भी थे, है और आगे भी रहेगा। तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों का गुलाम थे, तलवार चाटने वाले गुलाम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतिहास में जाके देखो, हिस्ट्री पढ़ो, देखने को मिलेगा कि तुम्हारे अम्मा बहन को अंग्रेजों ने और मुगलों ने कैसे डोगे स्टाइल में पेलता था। मुसलमान को पामसर पुत्र बोलो या और कुछ भी बोलो, मुसलमान कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा और ना है और ना कभी बनेगा। मुसलमान अगर भारत में एंट्री भी की है तो मुसलमान ही पहले भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की है। भारत के आजादी के लिए पहला लड़ाई मुसलमान ही शुरू किया था। पहला लड़ाई अंग्रेजों से मुसलमान ने ही किया है। इतिहास गवाही देता है, भारत के आजादी के लिए सबसे पहले मुसलमान ही हथियार उठाए हैं। अंग्रेज भारत छोड़ो नारा देने वाले शख्स एक मुसलमान थे। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारा का प्रयोग किया। साइमन गो बैक नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। असहयोग आंदोलन मुसलमान ने ही शुरू की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान बहिष्कार करने की राजनीति बनाई, जो कुछ ही दिन में भारत में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी साबू सिद्दीक ने अपने शुगर फैक्ट्री को बंद कर दिया था। ये फैक्ट्री इतना बड़ा था कि इसके द्वारा बनाए गए शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जाता था। बाटा कंपनी भी एक मुसलमान का था, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजों ने खरीद लिया। मुसलमानों ने इस असहयोग आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भगत सिंह का केस लड़ने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब भगत सिंह का साथ देने वाला कोई नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही नहीं दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे से बच जाता। इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे और उन्होंने ही भारत के आजादी का रूपरेखा तैयार की थी। इतिहास के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं को फांसी दी गई थी और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। 1857 में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कोई ऐसा पेड़ वाकई नहीं था जिसमें मुस्लिम उलेमाओं का लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत के आजादी के लिए पहले जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान और उनके बेटे टीपू भारत के आजादी के लिए शहीद होने वाले पहला शासक था। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। जिस औरंगजेब को लेके आज तरह तरह के बात करते हैं, उसी औरंगजेब के शासन काल में भारत में एक भी अंग्रेज दखल